चलिए दोस्तों, जय हिंद। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ और आज हम लोग जो है कि लाभ हानि के अगले कंसेप्ट पर चर्चा न करके हम उसी कंसेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है? क्योंकि अभी एक जो मैं जो कंसेप्ट बताया हूँ उस पर आधारित बहुत से प्रश्न बचे हुए हैं। पहले उसको हल करते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो आप लोगों को पहले एक होमवर्क दिया गया था और होमवर्क में शायद किसी बच्चे का आज जो है जवाब नहीं मिला था और अन्यथा 2-3 बच्चों को जवाब मिलता था। ठीक है? क्यों आप नहीं लगाए थे होमवर्क वाले प्रश्न को? कल संडे था। संडे था। संडे था इसका मतलब संडे को छुट्टी। छुट्टी उनके लिए होती है जिनकी नौकरी है। हम लोग तो बेरोजगार हैं, हमारे पास नौकरी है नहीं। तो हमारे हमारे लिए किसी दिन छुट्टी नहीं होगी। छुट्टी उस दिन होगी जिस दिन हम लोग कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है? उस दिन रविवार छुट्टी मिलती है। जो हफ्ते भर लगातार काम करता है 6 दिन, तो 7वें दिन उनके लिए छुट्टी होती है। ठीक है? अभी आप पढ़ाई जो कर रहे हैं उनके लिए छुट्टी थोड़ी होती है। चलेगा। मैम आपको क्या हुआ था? चलेगा। बोलने में शर्म की आवाज इसमें आ जाएगी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए। तो पहले हम होमवर्क प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा, होमवर्क वाला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए ने 20 रुपए सॉरी ए ने 20% के लाभ पर अपनी कार बी को बेच दिया। ए बेच रहा किसे? बी को 20% लाभ पर। फिर बी ने इसे 10% के लाभ पर सी को बेच दिया। बी ने इसे किसी बेचा? सी को बेचा लाभ पर। सी ने इस कार को या सी ने कार को 9.09% 9.09% हानि पर डी को बेच दिया। आगे चलते हैं। डी ने खरीद मूल्य का मतलब डी ने जिस रुपए में खरीदा है, डी ने खरीद मूल्य का 10% खर्च करके, मतलब उस पर वो कार पुरानी दिन पे दिन पुरानी हो जा रही है, तो हो सकता है कि डी के पास जब गई होगी तो कुछ ना कुछ समस्या रही होगी, तो उस पर 10% खर्च करता है डी खरीद मूल्य का 10% खर्च करके इसे 8.33% लाभ पर ए को बेच दिया। शुरुआत में ए ने बेचा था बी को, बी बेचा सी को, सी बेचा डी को। डी उस पर कुछ पैसा खर्चा करता है, डी किसको बेच देता है? ए को बेच देता है। अगर ए को कितने प्रतिशत की हानि हुई? ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ बता बेटा, पहले एक बंदा ए है, दिख रहा है? एक बंदा ए है, ठीक बेटा। ए किसे बेच रहा है? ए किसे बेच रहा है? बी को बेच रहा है। बी किसे बेच रहा है? सी को बेच रहा है। सी किसे बेच रहा है? डी को। इतनी बात में है। तो हम मानते हैं कि डी ने जो खरीदा था वो 100 यूनिट में, कितने यूनिट में? 100 यूनिट में खरीदा था। लेकिन डी क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। डी क्या कर रहा है कि ए ने 20% लाभ पर अपनी कार बी की बेची। तो भैया 100 का 20% कितना होता है? 100 का कोई 20% भी सही होता है ना? नहीं समझा? तो 100 जो ए अपना 20% लाभ कमाता है, तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा। ए बेचेगा किसे? बी को। तो बी खरीदे कितने में? 120 रुपए में। अब आगे फिर कर आगे, बी ने इसे 10% लाभ पर सी को बेच दिया, तो 20 पर 10% लाभ कमाता है। तो भैया मैंने कहा जब भी किसी का 10% निकालना होता है तो 1 शून्य काट देते हैं, तो बचे कितना? 12। तो 12 का लाभ कमाया तो बेचेगा कितने में? 100 जोड़ दीजिए, 132 हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब सी उठ रहा है। सी ने इस कार को 9.09% 9.09% हानि पर। तो भैया हम इसका निकालेंगे 9 आपको पता होना चाहिए इसका मतलब होता कितना है? 1/11। सभी लोग याद कीजिएगा कि 9.09% का मतलब 1/11 होता है। तो हम इसका 1/11 निकालेंगे, अर्थात 9.09% जो निकलेगा 1/32 का। ठीक है, 1/11 निकालेंगे, सॉरी 132 का 1/11 निकालेंगे
11 कम 11 खत्म, 11 एक कम 11 बचेगा 2, 11 दूना नहीं सुना। तो इसमें हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, तो 12 रुपए घाटा हुआ। बिके कितना में, ये इसको बेचा, ये इसको कितना बेचेगा, बोलिए 120 रुपए बेचेगा। लेकिन यहाँ में अब लेकिन बी क्या कर रहा है, बी इस पर कुछ पैसा खर्चा कर रहा है। कितना पैसा खर्चा कर रहा है, 8.33%, सॉरी 10% कर रहा है ना। बी सॉरी डी ने खरीद मूल्य पर, डी ने खरीदा 120 पे, 120 के का 10% खर्चा किया, 120 का 10%। अभी मैंने बताया जब किसी का 10% निकालना होता तो एक जीरो कम कर दीजिए, एक जीरो कम करेंगे 12, तो मतलब इस पर खर्चा करेगा तो इसमें प्लस 10% जुड़ेगा। इसका 10% निकालेंगे तो 10% मतलब 1/10 होता है, 1 जीरो जीरो आएगा। तो इसमें क्या खर्चा किया 100, अरे सॉरी खर्चा किया 12 रुपया, हो गया आपका। अब कितने रुपए की वस्तु होगी, 132 रुपए की वस्तु होगी। मेरी बात में अब क्या रहा है, 132 रुपए मतलब ये उसका खरीद मूल्य हो गया। लेकिन अब कर रहा है कि खर्च करके इसे 8.33% लाभ पर ए को बेच दिया। तो अब इसमें वो अपना लाभ जोड़ेगा कितना, 8.33%। तो आपको 8.33% का मतलब पता होना चाहिए, 1/12 कितना है, 12, 1/12। तो आप इसका 1/12 निकालेंगे, कितना वो लाभ कमाना चाहता है। तो 132 का आप निकालेंगे 1/12, 132 गुणे 1/12, तो 12 एक कम 12, एक बचेगा 12 एक कम 11। तो फिर अब 11 रुपए जोड़ रहा है, तो हो कितना जाएगा आपका, 143 रुपए। अब इसे बेचेंगे कितना आपका, 140 में, 143 में बेचा। देख रहे हैं भाई, इस डी को वापस बेच दे रहा है ना। अब कह रहा है तो ए को कितने % की हानि हुई, तो भैया एक वस्तु 100 रुपए का था, उसे 143 रुपए में वस्तु, तो कितने का हानि हो रहा है, 100 पे थी भाई, 100 रुपए एक्स्ट्रा घाटा हो रहा, तो 43 घाटा हो रहा। तो उसे कुल मिला के यहाँ पे 43% घाटा हो रहा है, कुल मिलाकर के 43% का घाटा हो रहा है। लेकिन ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में आपका 43 भी दिया गया है, लेकिन ऑप्शन आपका 43 सही नहीं है, क्योंकि पहली दफा वो 100 रुपए खरीदा, 100 रुपए जब खरीदा तो 20% लाभ भी कमाया था, तो 43 पे उसे घाटा हुआ जरूर, लेकिन शुरुआत में उसे 20% क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ये घाटा हुआ है, जबकि शुरुआत में उसे 20% लाभ हुआ था। तो कुल मिला के घाटा हुआ कितना, केवल 23% से घाटा हुआ। शुरुआत में 20% लाभ तो भी हुआ था उसे, कुल मिला के 43% घाटा हुआ, लेकिन शुरुआत में 20% फायदा हुआ था। वो फायदा तो प्लस होगा ना, तो घटाएंगे ना 43%, उसे अभी घाटा केवल कितना हुआ, 43%। मेरी बातें समझाई कि नहीं सुनाई। इस प्रश्न का लेवल थोड़ा सा हाई था, लेकिन कुछ है नहीं प्रश्न, सुना कि नहीं। चलिए आगे चला जाए। स्टोरेज से उठे कोई दिक्कत नहीं है, बस देखने में बड़ा बेटर है, चीजें आसान। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक मिल मालिक ने थोक विक्रेता को कुछ वस्तुएं 22.5% लाभ पर बेची। जो मिल मालिक है वो थोक विक्रेता को 22.5% के लाभ पर बेची। उसके बाद यह थोक विक्रेता ने फुटकर विक्रेता को 33.33% लाभ पर बेची। फुटकर विक्रेता बेचता किसे, मतलब थोक विक्रेता फुटकर को बेच रहा है, ठीक बेटा, 33.33% लाभ पर। फुटकर विक्रेता ने ग्राहक को, लास्ट में ग्राहक पाएगा, ग्राहक को 14.2/7% हानि पर बेचा। अगर ग्राहक ने इसे 1225 रुपया में खरीदा हो तो मिल मालिक का लागत मिल जाएगा। मिल मालिक शुरुआत में है, ग्राहक लास्ट में। जब प्रारंभिक और लास्ट की बात करता है तो हम अनुपात से लगा सकते हैं। 3% दिया गया है, पहला 22.5% दिया गया है, 22.5%। दूसरा दिया गया आपका 33.33%, और तीसरा कितना दे बेटा आपका 14.1/7%, 2/7, 2/7।
यहाँ से सबका फ्रैक्शन निकालेंगे। आपको पता 22.5%, 22.5 को इसे निकाल लीजिए। 22.5 लिख सकते हैं 20% प्लस क्या परसेंटेज, 2.5%। 20% मतलब 1/, क्या होता है 5 भाई 20/100 करेंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 आएगा। 2.5% का मान होता है 1/40। आप देख लीजिएगा निकाल करके, निकाल दे समझ आएंगे, निकालना पड़ेगा चलेगा। नीचे लिखे 40 और 5 का लसा 40 ही होगा। 5 से वाले 40 में कितना आएगा 8 लिखेंगे, 40 में 40 कितना आया 8 1 9, 9 कितना निकल के आया 40। मतलब इसका जो फ्रैक्शन आया वो 9 कितना आ गया 40। मेरी बात सुन आ रहा है? आगे चलते हैं लोग, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं 33 सही 33.33% कितना होता है 1/3, 33 या 99 हो जाएगा 99/3, ठीक है। ये होता है 14 सही 2/7, 1/7 होता है, फ्रैक्शन होता है। तो पहले इन दोनों स्थिति में लाभ हो रहा है, मिल मालिक बेच रहा है थोक विक्रेता को 22.5% लाभ पर, मतलब कि 40 की चीज बिकी कितने में, लाभ तो 49 हो जाएगा भाई ना। इसके बाद फिर थोक विक्रेता बेचता है फुटकर विक्रेता इतने परसेंट लाभ, मतलब 3 पर 1 का लाभ हुआ, तो 3 की चीज बिकी कितने में 4 में। लेकिन अब जो जो फुटकर विक्रेता वो ग्राहक को घाटे में बेच रहा है, 7 की चीज पे 1 के घाटा हो रहा है, तो कितना बचेगा 7 की चीज बिके कितने में 6 में बिकेगी, बस अनुपात निकाल लीजिए। ये 7 एकम 7, 7 सते 4 एकम 4, 4 दहा में, कोई दिक्कत तो बेटा नहीं है। और कौन कटेगा 10 6, 3 एकम 3, 3 गुना के 2 से काटे 2 एकम 2, 2 पंजे, इधर देखिए केवल 5 बचा, इधर कितना बचा 7। ये लास्ट में खरीदा कौन है ग्राहक, ग्राहक 7 यूनिट में खरीदा है, मेरी बात है। जबकि इसी 7 यूनिट का मान दिया गया, कितना दिया गया है 1225, तो 1200 जो 25 दिया गया वो कितने का मान दिया गया है, सॉरी 1225 में कितने मान दिया गया 7 का मान, निकालना कितना का मान 5 का मान, काटे नहीं कट रहा इसे दिख रहा, तो 7 से काटेंगे 7 एकम 7, बचेगा बेटा कितना आपका 5 हो जाएगा 52, 7 सत्ते 49, बचेगा आपका 3 35, 7 पंजे 35 गुटे 5, गुणा कर दे 5 पचे 25, 5 पचे 25 कितना देगा 27, और 5 से कम 5, 5 दो कितना देगा 775 रुपये। मेरी बातें समझ गए आपको, ठीक है, गलत है बेटा हुआ है। 5 पचे 25 हो गया, 5 से 35, 35 37, 5 से कम 5, 5 3 8 हो गया ना, कितना होगा 8, यहाँ आ जाएगा 8, समझ गए आप लोगों को 875 रुपये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे चला जाए, चलिए हो गया, आगे चलते हैं हम लोग, इसको रेस करते बेटा, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाता है, मेरी बात सुन रहे हैं? एक व्यापारी वस्तु को बेचकर 20% लाभ कमाता है, व्यापारी बेचे किसी ग्राहक को बेचेगा। आगे चलते हैं, यदि उसने इस वस्तु को 10% कम दाम में खरीदा होता, मतलब जितना में खरीदा है अगर उससे वो 10% कम में खरीदा होता, और ग्राहक ने व्यापारी से वस्तु को 10% अधिक मूल्य पर खरीदा होता, तो उसके लाभ में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी है, ये क्या है व्यापारी, और एक कौन बेटा आपका ग्राहक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। व्यापारी जो है वो वस्तु 10% लाभ पर बेच रहा है, अगर मान लीजिए व्यापारी ने उसे 100 यूनिट में खरीदा होता तो बेचेगा कितने में 20% लाभ पर,
तो 100 का 20% भी सही होता है, तो बेचेगा कितने में? 120 रुपए में या फिर 120 यूनिट में। लेकिन अब कंडीशन कर रहा है, कंडीशन क्या है? यदि उसने इस वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, तो मैंने क्या कहा, जब किसी का 10% निकालना हो तो एक जीरो कम कर दीजिए, तो 100 का 10% 10 ही होगा। अब 10 कम करेंगे, अगर 10 कम करेंगे तो वस्तु कितने में खरीदा गया होता? 90 में। आगे कहिए। और ग्राहक ने व्यापारी से वस्तु को 10% अधिक मूल्य पर खरीदा होता। ग्राहक ने कितना खरीदा है? 120 में। लेकिन अगर मान लीजिए ग्राहक इसे 10% ज्यादा में खरीदा, तो ग्राहक खरीदा कितने में? 120 का 10% निकालेंगे, मैंने कहा था एक जीरो कम कर दीजिए तो बचेगा 12। तो 12 कम करने कितना हो जाएगा? 12 कम करके कितना हो जाएगा? 100 नहीं, 112% ज्यादा में, सॉरी 10% ज्यादा के 10% अधिक मूल्य पर खरीदा होता, तो इसका 10% निकालेंगे 12 आएगा, तो 12 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 132 में खरीदा हुआ, क्योंकि इसमें हमको 12 जोड़ना है। इसका 10% 12 होगा, इसका 10% 10, ये 10% कम में खरीद रहा है। लेकिन अगर ग्राहक जिस मूल्य पर खरीदा है, अगर उस मूल्य से 10% ज्यादा में खरीदा, मतलब 132 खरीदा, तब उसे लाभ कितना होता? तो अब देखिए, अब वस्तु 90 की बिकी कितने में? वस्तु 90 की बिकी कितने में? 132। कितना फायदा हुआ? फायदा कितना हुआ? 42 का फायदा हुआ। 42 का फायदा किस पर हुआ? 90 पर। मतलब अब उसे इतना परसेंट फायदा हुआ, कह रहा ना कि तो उसके लाभ में प्रतिशत परिवर्तन। पहले लाभ तो 20% हो रहा था, खुद कह रहा है कि उसे पहले लाभ 20% हो रहा था, अब लाभ कितना परसेंट हो जरा निकाल ले। तो भैया इसे परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से आप गुणा करोगे भाई, नहीं समझ आएगा। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, इसको 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे, कितना आएगा? 14। अब तो कटेगा नहीं, मतलब कि 10 का गुणा करेंगे 14 में कितना होगा? 140 बटा कितना लगेगा? 3। अब उसे 140% फायदा होगा, तो क्या उसके लाभ में प्रतिशत परिवर्तन। पहले फायदा कितना हो रहा था? 20% का। अब कितना फायदा हो रहा है, इसे निकाल लीजिए। अब कितना फायदा हो रहा है? 140 बटा 3% का। मेरी बात समझ नहीं? तो आप ये क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज, ये जीरो से जीरो, ठीक बेटा, ये 3 गुना के 6, या 2 एक कम 2, 2 साते, तो 3 एक कम 3, 3 इंटू 7, मतलब 3 पहले 3 फायदा, अब कितना फायदा हो रहा है? 7 फायदा हो रहा है। कितना ज्यादा फायदा हो रहा है? कितना ज्यादा फायदा हो रहा है? 4 ज्यादा फायदा हो रहा है। कितना पर? 4 ज्यादा फायदा हो रहा है 3 पर। आपको पता है इसको परसेंटेज बनना है। अगर आपको याद है 1/3 कितना परसेंटेज होता है? 33.33% होता है। 1/3 आपका 33.33%। अभी तो बताया 4/3, 4 गुणा कर दे तो हो जाएगा 4 गुणे 3, सॉरी 33.33%। गुणा कर दीजिए, क्या दिक्कत है? तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 13, 4 3 12 13, 4 3 12 13, मतलब 0.2 पे 133.32 का परसेंटेज का फायदा होगा। मेरी बात सुनाई नहीं? सुनाई? बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? चीजों को समझिए आसानी से, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है? तब जाके मजा आएगा। और परसेंटेज का वैल्यू एक बार जरूर क्लास जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जो है परसेंटेज की क्लास उपलब्ध है, एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है? अब परसेंटेज का वीडियो दोबारा बनेगा जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तब, ठीक है? बनाएगा, जल्द ही प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद आपको परसेंटेज का फिर से चीजें शुरुआत से मिलेगी, ठीक है? अब इसी से काम चलाइए, आगे चला जाए, चलेगा। प्रश्न से बताने के बाद समझ में आ रहा ना? ऐसा नहीं लगा कि नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि नई चीजें थोड़ा सा एक बार में नहीं समझ आती, 2-3 बार करोगे आप तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एक आध दो बार और इसको क्लास को रिवाइज देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जो मैथ जल्दी सबको पसंद नहीं आती है, सुना कि नहीं? लेकिन एक बार जब इससे लगा हो जाएगा तो और कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, ऐसी चीज।
कि जो चीजें जल्दी पसंद नहीं आती, लेकिन वो जब पसंद आ जाती है तो बहुत दिन तक आपको वो मतलब रहेंगी। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि बहुत लोग इसको देख के डरते हैं, ठीक है। मतलब हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका हिंदी हो गया, सब भाई चाहे जब इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। आप सोचिए 1-2 महीने में तो नहीं हो पाएगा, सालों की प्रैक्टिस के बाद आपको मैथ में कुछ मतलब चीजें बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलेगा, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, तो परसेंटेज लिखी जाएगी 16 सही 2/3% लाभ पर बेचा जा रहा है, ऐसे लिखी जाएगी। आगे चलिए, यदि वह इस किताब को 12.5% कम पर खरीदा होता, 12.5% कम पर खरीदा होता, ठीक है, हाँ मूल्य पर खरीदा होता तथा 240 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 42.84% का लाभ होता। किताब का क्रय मूल्य, आपको किताब का क्रय मूल्य है। सबसे पहले समझिएगा, जो पहला जो दिया गया डाटा 16 से 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आप पता करिए। 16 क्या 48, 16 से 48 2, इसका गुणा करते फिर जोड़ते हैं 50, 50 बटा कितना आ जाएगा 3, जो पीछे प्रतिशत है उसका मतलब होता है 1/100, सही बेटे। 50 से कम 50, 50 गुना ऊपर से 1 एक एक कम नीचे 3 गुना 6, मतलब इसका मतलब 1 बटा क्या हुआ 6। और दिया गया 12.5% इसके बाद दिया बेटा दिया, कह रहा है कि यदि वह इस किताब को 12.5% कम मूल्य पर खरीदा होता, 12.5%, 12.5 का मतलब मैंने आपको बताया था कितना होता बेटा 12.5% मतलब 1/8 होता है, याद रखिएगा। कोई डाटा देखिए देखते देखते याद हो जाएगा, कोई डाटा देखते देखते याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर आपका दिया गया है, फिर एक डाटा और दिया गया 42.84%, 42.84%, तो 42.84%, इसका मतलब कितना, ध्यान दीजिएगा 42 आपका कटता 3 से, 14 3 42 होता है। इस चीज को लिख सकते हैं 3 गुणते 14 ठीक है 28%, देखिए 3 का गुणा करेंगे 14 3 42, 28 3 84 होगा, वापस किया जाएगा। इसका मतलब पता कितना होता है 1/7, इसका मतलब 1 बटा कितना होता है 7 होता है, इसका मतलब 1/7 हुआ, गुणा करें क्या 3/7, इतनी डाटा है। तो अब आपको पता नहीं है, अब ऐसा क्यों, जो पॉइंट दिया गया इसीलिए मैं मानता 100 मानता, 100 मानूंगा तो फिर 6 से कटने वाला नहीं 100 या 8 से कहाँ कटेगा, पॉइंट में जाएगा, इसीलिए मैं फ्रैक्शन लिया हूँ। अब मानूंगा कितने में खरीदा गया, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि ये तो लाभ बाद में लाभ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले कंडीशन में ही देखो, पहले प्रश्न बड़े किसका कैसा माना जाएगा, ध्यान दीजिए। पहले प्रश्न क्या कर रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, यदि वह किताब को 12.5% कम में खरीदा होता तो उसे 240 रुपए का लाभ होता, 240 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 42.84% का लाभ होता। ये डाटा एकदम अलग है, क्योंकि दोनों में ये कॉमन मिल रहा है, इनका जो लसल लेंगे इनका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 6 48, मान लीजिए उसने कितने का खरीदा था 48 रुपए में खरीदा, ठीक है बेटा, तो 48 में खरीदा है, ये क्रय मूल्य क्या मानते हैं 48, पहले वो लाभ कमा रहा है 1/6, यदि वो 16 से 2/3% लाभ पर किसी वस्तु को बेचता है, तो भैया मान लीजिए वस्तु खरीदा कर 48 रुपए में, 48 का कितना निकालेंगे हम 1/6, तो बेचेगा कितने में, तो 8 एकम 8 8 6, तो 6 रुपए ज्यादा बेचेगा, तो बेचे कितना होगा 54 बेचेगा, मेरी बात में। अब आगे क्या कर रहा है, अब आगे ये कह रहा है कि यदि वह उस किताब को 12.5% कम मूल्य पर खरीदा होता, खरीदा 48 रुपए में, 48 12.5% निकाले, 12.5% मतलब 1/8,
मतलब जो 48 है उसका 1/8 कितना होता है? 8 एकम 8, 8 छंग, वहाँ गड़बड़ क्या था? नहीं यहाँ पे गड़बड़, यहाँ गड़बड़ हो गया, क्योंकि जब निकालेंगे यहाँ से, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ देख लीजिए 1/6 निकालेंगे तो 6 6 48, 8 ना आएगा भाई। 48 का 1/6 निकालेंगे, 6 कम 6 6 थे, 8 आएगा ना। 8 जोड़े कितना होगा? 48 8 कितना हो जाएगा? 56। सॉरी ध्यान नहीं दे रहा भाई, ठीक है। यहाँ मैं दोबारा क्या कि कैसे दोबारा आ रहा है। अब 1/8 निकालेंगे, कह रहा कि यदि जिस मूल्य पर खरीदा है वह उससे 12.5% कम में खरीदता, 12.5% कम में खरीदता, तो कम में खरीदेगा। तो 48 का 12.5%, 12.5% यानी 1/8, 8 कम 8, 8 छंग 48। तो खरीदा है 48 रुपए में, लेकिन अब 6 रुपए कम में खरीदा। खरीदा कितना आपका? 42 में खरीदा, तब उसे कितना का लाभ होता? तब दिया गया, देखिए तब कितना का लाभ होता उसे? तब जो है उसे लाभ होता 42.84%, यानी 3/7 लाभ होता। अब लाभ होगा तो कितने में बिकेगा वस्तु? ठीक है। और क्या कर, आगे पढ़ते जाइए। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। ये यहां से डाटा हो गया। यदि वो उस किताब को 12.5% कम में खरीदता, मतलब 42 में खरीदता, आगे चलते हैं। फिर कह रहा कि तथा 240 रुपए अधिक में बेचता। कितना रुपए? 240 रुपए अधिक में बेचता, ये रुपया दिया गया, जब ये सब यूनिट दिया गया, बेचता, तब उसे 42.84% का लाभ होता। अब मतलब अब उसे 42.84% लाभ कमाना है, मतलब इसका मतलब 3/7 है। तो 42 का हम निकालेंगे, सॉरी 42 का निकालेंगे 3/7, 7 एक कम 7, 7 छंग 42, 6 त्रिक 18, 18 का लाभ होता। तो वस्तु बिके कितने में भाई? अब उसे अभी अब 18 का लाभ हुआ ना, तो 42 पे 18 18 का लाभ होगा, कितना बिकेगा? 60 में बिकेगा, बिकेगा 60 में। जबकि यहाँ तो रुपया में एक्स्ट्रा हुआ कितना? 240। यूनिट में कितना एक्स्ट्रा हुआ है? 56 60, कितना एक्स्ट्रा हुआ? 14। कहा है भाई? 56 4 60, 4 का एक्स्ट्रा है ना, 4 का है। ये जो 240 से किसका मान लिया गया है? 4 का मान। तो 4 का मान 240 दिया गया है। 1 का मान कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 छंग 60 रुपया आएगा। आपको कितने रुपए में खरीदा गया है? 48 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 48 से गुणा करते हैं, 60 गुणते 48, तो जीरो को छोड़िए, 8 का गुणा करिए, 8 अरे सॉरी 6 48 को 8 80 4, 6 चौको 24, 24 4 28, 1 0, 2880 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। सुना कि नहीं? बस सवाल को घुमा रहा है और आप बस पीछे पीछे घूम रहे हैं। फिर आगे चलो जाए, चलेगा आगे चलते हैं, ठीक है। इसको इरेज करें। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर, वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट के बाद, मतलब उस पर 15% छूट दिया गया, छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य एक दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का 25% की छूट दिए जाने के बाद उसके विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है। यदि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का योग 640 रुपया है, तो वस्तु क्या बोला गया? पहली वस्तु का क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। पहली वस्तु विक्रय, दो वस्तु है, एक पहली वस्तु है, इसका विक्रय मूल्य जो है दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लेकिन पहली वस्तु पर कितना प्रतिशत का छूट दिया जा रहा है? मान लीजिए पहली वस्तु, उसका क्रय मूल्य पहले ही मान लीजिए एक, मान लीजिए पहली वस्तु का एक क्रय मूल्य है, इसका 15% छूट दिया गया, तो वस्तु कितना परसेंटेज में बिकी होगी? 85% बिकी होगी। मतलब पहली का जो 85% ये विक्रय मूल्य हो गया, दूसरी वस्तु को 25% छूट देने पर दोनों का विक्रय मूल्य सेम है,
तो दूसरी वस्तु को दूसरी मान लीजिएगा। इस पर 25% छूट दिया गया, तो बिक्री कितने में होगी? 75% बिक्री होगी। अब दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया? सेम। ये परसेंटेज से परसेंटेज, पहली वस्तु दूसरी वस्तु का अनुपात निकालिए। ये भी 5 से कटने वाले, ये भी 5 से, ये 5 से कटेगा आपका 17 बार में, ये 5 से कटेगा कितने बार में? 15 बार में हो जाएगा। ये पहली वस्तु नीचे लाइए दूसरी वस्तु, तो पहली वस्तु दूसरी, ये नीचे जाएगा बेटा, उधर 15 है, नीचे क्या रहेगा? 17। मतलब पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 15 है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 17। जबकि दोनों का योग दिया गया है 15 17 कितना आ जाएगा? 32 होगा। 32 यूनिट का मान दिया गया 640 रुपया। तो 32 से कम 32 32 गुना 1 यूनिट कमाना है 20 रुपया। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, तो हमें विक्रय मूल्य तब मिलेगा जब क्रय मूल्य मिलेगा। 1 यूनिट का मान 20 रुपया, तो पहली वस्तु कितने की? 15 यूनिट में है, तो 15 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 15 से गुणा करिए, 15 गुना करिए 30, ये आ जाएगा 300। तो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य 30 रुपया है, लेकिन विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना निकाला बेटा आपका? 85%। 85% बिक रहा है ना, तो 300 का 85% निकाल लीजिए। 85 बटा क्या आ जाएगा? 100। 85% प्रतिशत मतलब बटा 100 हो जाएगा। ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 गुणा कीजिए, 3 पचे 15 और 3 8 24 से 25, 255। पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य 255 रुपया। क्या दिक्कत है बोलिए? आगे चला जाए, चलेगा। अब इसको इरेज करते हैं और एक होमवर्क देते हैं आप लोगों को, ठीक है? चलेगा। चलिए दोस्तों, और इसके बाद एक अगला प्रश्न देखिए, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है? और आज के इतना रहते हैं, और कल इस टॉपिक मतलब इस प्रश्न को या इस होमवर्क को करने के बाद हम लोग जो है एक नए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे, ठीक है? आज के इतना दोस्तों, जय हिंद।